का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयस। कितने नंबर का? नौ नंबर होगा। अर्थस्य हो गया था, अर्थ चलो ठीक है। अर्थस्य तदुन्मुक्तया। अब हाँ, जिस प्रकार घटपट आदि को हम जानते हैं उसी प्रकार स्व को भी जानते हैं। घटपट आदि तो इंद्रिय गम्य है क्योंकि बाह्यभूत है, लेकिन स्व को जानने के लिए स्वोन्मुख होना पड़ेगा और पर को जानने के लिए परोन्मुख होते हैं। अर्थस्य तदुन्मुक्त्या, तत् सब सर्वनाम है। जब पदार्थ बाह्य पदार्थों की ओर, तद उस ओर उन्मुख हमारा उपयोग होता है तब हम घटपट आदि पदार्थ को जानते हैं। और जब स्व की ओर उन्मुख होता है तो स्वोन्मुख होकर के स्व को जानते हैं। हो गया था। घटम हम आत्मा में भी, ये भी हो गया था। मैं घट को अपने द्वारा जानता हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं जानता हूँ, मैं कर्ता कारक है, घट कर्म कारक है, ज्ञान से जानता हूँ, ज्ञान करण कारक है, और जानता हूँ क्रिया, ये भी हो गया था। कर्मवत कर्ति करण क्रिया प्रतीते। कर्मवत, जिस प्रकार घटपट आदि कर्म, घट को जानता हूँ, कर्म कारक हुआ ना, मैं घट को जानता हूँ। तो कर्मवत घट को, पदार्थ को जानते हो तो कर्ति माने कर्ता कारक हुआ, जानने वाला, करण कारक हुआ ज्ञान शक्ति, और जानन क्रिया हुई। तो कर्म के समान कर्ता करण और क्रिया की भी प्रतीति होती है। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान के द्वारा मैं कर्ता कर्म क्रिया करण सबको जानता हूँ, सभी ज्ञान का विषय बन रहा है। क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। पर प्रकाशक में तो घटपट आदि पदार्थ आ गए, लेकिन स्व प्रकाशक में जानने वाला कर्ता हुआ, और ज्ञान शक्ति से जान रहा वो करण हुआ, और जानन क्रिया हुई। प्रमाण के द्वारा जैसे घटपट आदि रूप कर्म का बोध होता है, उसी प्रकार कर्ता अर्थात मैं अपने को, करण ज्ञान शक्ति के द्वारा जानता, करण कारक हुआ, क्रिया जानन क्रिया हुई। प्रमाण के द्वारा जैसे मैं घटपट आदि को जानता हूँ ऐसी प्रतीति होती है, उसी प्रकार कर्ता करण और क्रिया के प्रति भी, इन कर्ता आदि को भी मैं जानता हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इसमें कोई बाधा नहीं आती, यह अनुभव सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध है। कल इसकी भूमिका बताए थे, उसमें आ गया था सब। पर ज्ञान एक ही है। उन अन्य मतों में न्यायिक वैशेषिक मीमांसक क्या मानते हैं? करण, जो करण है वो कर्ता नहीं हो सकता, जो करता है वो करण नहीं हो सकता, जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। अन्य सिद्धांतों में ऐसा माना गया। एकांतवादी है ना वह। हमारे यहाँ तो विभक्त कर्तिकरण और अविभक्त कर्तिकरण, ऐसा न्याय ग्रंथों में चर्चा करी है। राजवार्तिक में इस प्रकार बताया है। विभक्त कर्तिकरण, विभक्त माने जैसे कुम्हार है, घड़ा बना रहा है, घड़ा एक अलग पदार्थ हो गया, वो तो पौद्गलिक है। कुम्हार जीव है, कर्ता कारक है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य है ना, प्रदेश भेद है। कुम्हार एक अलग द्रव्य है, घड़ा एक अलग द्रव्य है, प्रदेश भेद है। जहाँ प्रदेश भेद पूर्वक कर्ता कर्म की चर्चा होती है उसे पृथक कर्तिकरण कहेंगे, और अपृथक कर्तिकरण प्रदेश भेद नहीं है। सठ कारक अपने में घटित होगा। मैं अपने को अपनी ज्ञान शक्ति से जानता हूँ। अविभक्त कर्तिकरण, पर जानने वाला भी वही है। फिर स्वसंवेदन, अपने को जान रहा है तो कर्म कारक भी वह स्वयं हुआ, जो जानने वाला है वही कर्म कारक हुआ। मैं अपने को अपनी ज्ञान शक्ति से, करण कारक भी वही हुआ। ज्ञान में और
कर्ता में गुण और गुणी है ना, प्रदेश भेद है क्या? नहीं है। तो मैं अपने को जान रहा है तो कर्म कारक भी वही हुआ। मैं अपने को ज्ञान शक्ति से, अपने ज्ञान मतिशुद्ध ज्ञान के द्वारा मैं अपने को जानता हूँ। तो यहाँ अविभक्त कर्तीकरण हुआ। कर्ता, कर्म, करण और क्रिया में प्रदेश भेद नहीं है। षट कारक अपने में ही घटित होता है, ऐसा जैन सिद्धांत में स्वीकार किया गया है। हमारा जैन सिद्धांत तो दोनों को स्वीकार करता है, विभक्त कर्तीकरण भी और अविभक्त कर्तीकरण भी। जब स्वोन्मुख प्रवृत्ति होती है तब कर्ता, कर्म, क्रिया सब अपने में ही, एक में ही घटित हो रहा है। वही कर्ता है, वही जीव कर्ता भी है, वही जीव कर्म भी है, वही करण भी है और क्रिया भी उसी में घटित हो रही, जानन क्रिया। बट विभक्त कर्तीकरण की चर्चा करेंगे तो ज्ञेय पदार्थ बिल्कुल भिन्न है और जानने वाला भिन्न है, प्रदेश भेद है। हाँ, विभक्त कर्तीकरण और अविभक्त कर्तीकरण। लेकिन अन्य मतावलंबी जो है ना, वो कहते हैं कि जो कर्ता होगा वो कर्म नहीं हो सकता, कर्म है तो फिर करण कैसे कहेंगे, क्रिया अलग है, कर्म अलग है, कर्ता अलग है, सर्वथा अलग ही मानते हैं। पर जैन सिद्धांत बताता है कि जब ज्ञान सपर प्रकाशक है तो ठीक है, जब पर द्रव्य प्रदेश भेद जिसका है, ऐसे पर पदार्थों को जानता है, उस समय कर्ता कारक अलग है, कर्म कारक अलग है, ये पदार्थ अलग है। और करण बताओ तो करण भी देखो, कारीगर है, कुम्हार है, मान लो घड़ा बना रहा है, उसको ज्ञान है कि घड़ा कैसे बनता है, ठीक है, चाक आदि का सहारा ले रहा है, उपकरणों का सहारा ले रहा है, तो करण कारक में उसकी ज्ञान शक्ति भी तो कारण बन रही है। जिसको कोई भाषा मालूम ही नहीं है, भाषा पौद्गलिक वचन वर्णा हो गई, और जानने वाला उसकी ज्ञान शक्ति उस जीव की स्वयं की शक्ति है, पर वो उसी भाषा में वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर सकता है जिसको जानता है। अकेले भाषा भी ज्ञान शक्ति के बिना काम नहीं करेगी। क्या बोलेगा वो? मान लो रीडिंग डाल देगा, भाषा उसको मालूम है, लेकिन उसका वाच्यभूत अर्थ तो जब डिटेल बताएगा तो उसकी अर्थ की विवक्षा तो अपनी ज्ञान शक्ति से ही करेगा ना। अगर ज्ञान शक्ति उसके पास नहीं है तो शब्दोच्चारण मात्र से वस्तु तत्व का प्रतिपादन हो जाएगा क्या? उसका मीनिंग तो हम अपनी ज्ञान शक्ति से क्लियर करेंगे ना। जीव, मैं जीव हूँ, आप कोई पूछे आप जीव कह रहे हो तो देखो ना, चित्र बना हुआ है, लड़की का चित्र बना है, पुरुष का चित्र, ये भी तो जीव है। अब हम क्या सिद्ध करेंगे? उसके लक्षण से सिद्ध करेंगे ना। अगर जीव द्रव्य का लक्षण मुझे मालूम नहीं है तो जीव का स्वरूप हम शब्दों से प्रतिपादन मात्र से, हम जब जानते ही नहीं तो क्या प्रतिपादन करेंगे? जैसा अनुभव है उस अनुभव के अनुसार हम प्रतिपादन भी करते हैं। प्रतिपादन करते समय भाषा वर्णाओं का, शब्दों का प्रयोग किया, तो यहाँ तो दोनों चीज़ चले, पर बाह्य वस्तु उपकरण बन रही है और ज्ञान शक्ति अंतरंग निमित्त बन रही है। एक बाह्य निमित्त, एक अंतरंग निमित्त, दो है ना। अंतरंग निमित्त तो हमारी ज्ञान शक्ति हो गई, जानते हैं। जिसको जाना ही नहीं उसका प्रतिपादन क्या करेंगे? तो ज्ञान अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त दो चीज़ लेंगे। कुम्हार घड़ा बना रहा है तो उसको कला मालूम है कि किस प्रकार घड़ा बनता है, उसी प्रकार वो प्रक्रिया करता है, लेकिन प्रक्रिया करते समय उपकरण भी चाहिए। किसी को रोटी बेलने ही नहीं आता है, रोटी बनाना ही नहीं आता है, किचन में पहुंचा दिया तो उपकरण तो, सामग्री तो सब रखी, बना लेगा क्या? नहीं बना सकता। तो बाह्य निमित्त अंतरंग दोनों के करण कारक में, करण कारक के समय हम अंतरंग निमित्त के रूप में तो करण हमारी स्वयं जानन क्रिया, ज्ञान जान रहे तब कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन उपकरण भी चाहिए, बिना उपकरण के भी कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए जैनाचार्यों ने तो ये बताया, भाई अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त को करण के रूप में स्वीकार करो। अविभक्त कर्तीकरण में अंतरंग निमित्त बनेगा, विभक्त कर्तीकरण में भाई हम बाह्य सामग्री को, उपकरण को लगाते हैं। पर एकांत मत में जो न्यायिक में सब मीमांसक हैं वो बोलते हैं कि षट कारक में छहों कारक एक भिन्न भिन्न वस्तु
के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उनका कहना है। आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, आपका एकांत मत किसी भी प्रकार घटित नहीं हो पाता है, ना लोक व्यवहार में, ना परमार्थ में, ना युक्ति से, ना आगम से, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। सर्वथा उपकरण तो रख दिया, वस्त्र बनाना था, अब फैक्ट्री में पहुंच भी गया, पर जानता ही नहीं कि उसका किस प्रकार संचालन करना, किस प्रकार उसको व्यवस्थित करना, तो कार्य कर पाएगा क्या, वस्त्र बना पाएगा क्या, ना पाएगा। करता है और उसकी जानकारी भी उसको उस विषय की होनी चाहिए। हमें जिस विषय की जानकारी नहीं है उसको आपको अध्ययन करा सकते क्या? अध्ययन कराने समय हमको पुस्तक भी साथ में रखना है, रख भी सकते, नहीं भी कर सकते, कोई ओरल भी शिक्षा देता है, पर शब्दोच्चारण कर रहे हैं तो उसका तो उपयोग कर रहे हैं ना, वो भी तो शब्द भाई भौगोलिक वर्णना हो गई। दोनों ही हर समय स्वीकार करने पड़ेगा। लौकिक कार्य करो उस समय भी वो अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा ही लौकिक कार्यों को सिद्ध करता है। किसान हो, कोई नौकरी करने वाला अलग अलग जहाँ जहाँ नौकरी कर रहा है तो उस विषय का ज्ञान है, तब तो उस वहाँ पर जाकर सर्विस कर पाएगा, ठीक से कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो करण कारक के समय तो क्रिया भी कर रहा है, क्रिया करते से पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। एक दूध भी उबाल रहा है तो क्या कर रहा है, उसमें भी उसको उतनी भी जानकारी होनी चाहिए। भैया रख दिया गैस पर, और गैस पर रख दिया, अब क्या हुआ, अभी तो पूजन करने जाना है, चल दिया, गैस चालू कर दिया, क्या हो जाएगा, वो दूध झल झल करके पूरा उसी में जम जाएगा। ये भी समझना चाहिए, इतनी थिंकिंग पावर रहे कि भैया हम दूध रखा है हमने तो कहीं उबल के गिर ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और चलाना ही पड़ेगा, तो नीचे जल जाता है, शुद्ध प्योर दूध है। तो सब कुछ में हल्का फुल्का अनुभव होना ही चाहिए। हाथ में कोई मेहंदी लगा रहा है, अब मेहंदी लगाने का आता ही नहीं उसको, तो कहाँ लगा पाएगा। मतलब कोई भी कार्य करो, लौकिक पारमार्थिक जो भी कार्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई पहले जल चढ़ेगा कि पहले चंदन चढ़ेगा, पूजन सामग्री तो आ गई। हर भूमिका में उसको जीव को अपनी ज्ञान शक्ति से ही काम करना पड़ता है। अन्य मत बोलता करण कार्य, जिसको कर्ता कह रहे हो वो कर्म नहीं हो सकता, जो कर्म है वो कर्ता नहीं हो सकता। तीनों सब छठ कारक अलग अलग, करण है तो उसको करण ही मानो, भिन्न, बिल्कुल भिन्न, सर्वथा भिन्न। विभक्त कर्ता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, कर्म है वो बिल्कुल अलग स्वीकार करो, करण है अलग स्वीकार करो, क्रिया को अलग स्वीकार करो, सब अलग अलग स्वीकार करो। हमारे आचार्य बोल रहे हैं किसी अपेक्षा से अलग चर्चा भी होती है, किसी अपेक्षा से अविभक्त कर्तिकरण के वही कर्ता, वही कर्म, वही करण और क्रिया भी उसी में घटित हो रही है। जिस समय हम अपने आत्मचिंतन में लगे हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, उसमें क्रिया भी हमारे अंदर ही हो रही है। वहाँ तो दूध उबल रहा था तो क्रिया दूध में हो रही है, पर हमने किस चीज़ का स्मरण किया, समेत शिखर का स्मरण कर रहे हैं, तो स्मृति रूप क्रिया हमारे में ही तो हो रही है, अपने में ही, अपने को अपने से, अपनी ज्ञान शक्ति से हमारा वो स्मृति, हमारा वो प्रतिभिज्ञान, वो अवग्रह, यह अवधारणा सब अपने में ही तो घटित हो रहा है। और शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम किसी द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे, छटाला का अध्ययन कर रहे, तो ठीक है, हमें तो याद है, हम अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा स्मृति भी कर रहे हैं, फिर उसको पढ़ते जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। कोई पाठ याद है, 10 भक्तियाँ याद है, अपने आप बोल रहे हैं, कहाँ भाई करना और न सब अपने आप हो रहा है। और नहीं भी बोल रहे तो चिंतन पूर्वक बोल रहे हैं, उस समय तो चिंतन चल रहा है, अंतर जल शब्द का मुँह खुल ही नहीं रहा, मतलब ओठ जीवा आदि के सहायता से शब्दोच्चारण होगा। हम तो बिल्कुल मौन होकर के, एकाग्र होकर के 10 भक्तियों का अध्ययन पारायण कर रहे हैं मौन पूर्वक, तो क्रिया अपने में ही तो हो रही है, षटकारक अपने में घटित हो रहा है पूरा का पूरा। अब आपको अपादान कहाँ घटित हो रहा है, तो जिस समय हम द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं उस समय न्याय दीपिका नहीं पढ़ रहे हैं, पर द्रव्य से भिन्न स्वचतुष्टय पर चतुष्टय लगा लो, जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसमें तो हमारा उपयोग लगा हुआ है, संलग्न है,
लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, लेकिन लब्धि के रूप में तो बहुत सारी जानकारी मेरे साथ मौजूद है, पर उपयोगात्मक तो एक ही विषय में, हमारा ज्ञान उपयोगात्मक एक ही विषय में होगा। सब है, सप्तभंगी न्याय प्रत्येक क्रिया के साथ घटित होगा, हर क्षण घटित होगा, सोते जागते उठते बैठते हर समय सप्तभंगी न्याय के द्वारा ये षट कारक की विवक्षा होगी। किस अपेक्षा से तो आप सोन्मुख होकर के सप्तभंगी न्याय से सिद्धांत को जान रहे हो, सारा कार्य मतलब कर्ता कर्म करण, फिर संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, विभक्त कर्तृकरण में सब अलग अलग भी घटित हो रहे हैं, सब अपेक्षाकृत घटित होंगे। स्वचतुष्टय की अपना स्व की चर्चा आएगी और उसी समय पर की चर्चा भी आएगी कि मैं जीव हूँ, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, आएगा ना सब। ये सप्तभंगी न्याय तो कोई भी ज्ञान हो, सभी ज्ञानों के साथ सप्तभंगी न्याय घटित होगा। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। आपको केवल ज्ञान में कहाँ घटित होगा? अरे केवल ज्ञान में तो वो तो क्षय ज्ञान हो गया, वहाँ पर हमारी तरह चिंतन चलता ही नहीं है। हम तो मन की सहायता से चिंतन कर रहे हैं ना। श्रुत ज्ञान में श्रुतम मतिपूर्वम दैनिक द्वादश वेदम, अब वो चिंतन चल रहा है। संगी पंचेंद्री को ही मन होता है और मस्तिष्क के द्वारा हम वस्तु विषय का चिंतन करते हैं। तो ये सारी जो सप्तभंगी न्याय आदि की चर्चा है वो छायक ज्ञान के साथ घटित होगी। छायिक ज्ञान तो अब वहाँ पर भेद विवक्षा ही नहीं है। श्रुत ज्ञान में स्वार्थ और परार्थ दोनों भेद चलेगा, पर मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मानापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान सब अनुभवात्मक हैं। और जो अनुभवात्मक है वह षट कारक स्वोन्मुख प्रवृत्ति है, अनुभवात्मक है, स्वोन्मुख प्रवृत्ति है। अब मानापर्य ज्ञान से दूसरे की मन को जान ली, बात की बात को जान लिया, पर उसको अकेला मानापर्य ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी है। अब कोई व्यक्ति पूछ रहा है, मान लो, जब बताना जरा इसके मन में भी क्या बात चल रही महाराज, जरा बताओ। तो महाराज जिसे प्रतिपादन करेंगे, वचनों के द्वारा प्रतिपादन करेंगे ना। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक अवधि ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक मानापर्य ज्ञान। ऐसा नहीं कि अकेला मानापर्य ज्ञान है। मानापर्य ज्ञान के द्वारा दूसरे की मन की बात को जाना, फिर प्रतिपादन के समय वो मति ज्ञान काम कर रहा है, शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। अवधि ज्ञान से भवावली जान ली, पर प्रतिपादन करने के समय तो मति ज्ञान सब इंद्रियों की सहायता ले रहे हैं ना, काम कर ही रहा है। चार ज्ञान की धारी हैं, लेकिन उपयोगात्मक एक समय में एक ही ज्ञान होगा। उपयोगात्मक पहले मानापर्य ज्ञान से मन की बात को जान लिया, उसमें तो अनुभव है उनका, तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मानापर्य ज्ञान होता है। अब वो जाना, उसके बाद पूछने पर प्रतिपादन करेंगे, तो प्रतिपादन करेंगे उस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान काम करेगा। ये चीज़ है। तो प्रमेय रत्नमाला में अब देखो, एक ही ग्रंथ अपने अपने विषय को जितनी भूमिका है उसी प्रकार प्रतिपादन करेगा। अगर इसका और डिटेल जानना है कि न्यायिक मत क्या कहता है, मीमांसक मत क्या कहता है, उसका पूरा खंडन मंडन डिटेल में देखना है तो प्रमेय रत्नमाला में देख लें। मैं समाप्त कर दिया। एक ही ज्ञान में कर्ता आदि अनेक कारकों की व्यवस्था भेद विवक्षा से घट जाती है। एक ही ज्ञान में वो ज्ञान ही ज्ञान जानने का काम भी ज्ञान कर रहा है। अभेद विवक्षा लगा दी ना। हम गुण में भी षट कारक घटित कर सकते हैं और गुणी में भी षट कारक घटित कर सकते हैं, लेकिन अपना अपना विषय होना चाहिए। ज्ञान जानने का ही काम करेगा। मति ज्ञान भी जानने का काम कर रहा है, शुद्ध ज्ञान भी जानने का काम कर रहा है, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान सब जानने का ही काम कर रहे हैं ना। तो हम ज्ञान में ही षट कारक घटित करें। एक ही ज्ञान में ये दो अपने स्कूल में ही पढ़ते हैं, आँख देखती है भी ठीक है और मैं आँख से देखता हूँ ये भी ठीक है, ठीक है।
द्रव्येंद्रियाँ काम कर रही ना। इंद्रियों, आँख में दो परिभाषा लगेगी। आँख द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय रूप आँख और भावेंद्रिय रूप आँख। तो आँख में जो क्षोभसम है देखने की, उस क्षोभसम शक्ति को हम भावेंद्रिय कर देंगे। आँख के द्वारा क्षोभसम शक्ति के द्वारा जाने, क्षोभसम शक्ति सर में व्याप्त है, पूरे में व्याप्त है, लेकिन उपयोगात्मक जब बनेगा तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा ही वो क्षोभसम शक्ति काम करेगी। नेत्र इंद्रिय बंद कर दिया और सोच रहे कि क्षोभसम तो पूरे आत्म प्रदेश में है, चलो कान से हम देखने का काम कर लेंगे क्या? क्षोभसम शक्ति पूरे में है, लेकिन वो जिस इंद्रियों का जो विषय है उसी के अनुसार उन इंद्रियों को हमें सहायता के रूप में उनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। आँख देखती है भी ठीक है, और मैं आँख से देखता हूँ ये भी ठीक है। कहते हैं ना, ज्ञान किसे कहते हैं? जिससे जानने का काम करता है वो ज्ञान गुण है। और जानना है तो अपनी क्षोभसम शक्ति से जान रहा है, तो क्षोभसम शक्ति भी तो ज्ञान की है, तो उसी में करण कारक घट रहा है। और अपनी क्षोभसम शक्ति से जब अपने को जानता है तो वो भी अपने में ही बन रहा है। हमारे यहाँ स्याद्वाद अनेकांत में तो ऐसी अच्छी व्यवस्था है, हर प्रश्न का सटीक उत्तर, जिसमें ना संशय, ना विपर्य, ना अनध्यवसाय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, कोई भी दोष नहीं आएगा। जब हम पर्यार्थिक न्याय से चर्चा करेंगे तो मति ज्ञान का जितना विषय बनता है वो मति ज्ञान अपने अपने विषय को कवर करेगा, जानेगा। मति ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय को कवर नहीं करेगा। भेद विवक्षा चालू कर दी ना। अभेद विवक्षा में तो हमने कह दिया ज्ञान में जानने देखने की शक्ति है। अब ज्ञान में शक्ति तो है, तो क्या सभी में समान शक्ति है क्या? नहीं। अब पर्यार्थिक में चर्चा होगी। मति ज्ञान अपने विषय को ग्रहण करेगा, श्रुत ज्ञान उसी प्रकार उसकी चर्चा होगी, श्रुतम मति पूर्वम। अवधि ज्ञान की चर्चा अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षोभसम से होने वाला। लेकिन जानन शक्ति तो सभी में है। ओघवत एक मारणावत कथम, ओघवत हमने सामान्य कथन किया कि जानने की क्रिया ज्ञान गुण में है, ज्ञान गुण से ही जानना होता है। अब मारणा के अपेक्षा भेद विवक्षा लेकर चर्चा करेंगे। एक इंद्रिय का ज्ञान क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, दो इंद्रिय का कितना काम करेगा, तीन इंद्रिय, चौथी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी कुमति कुसुत ले लो, फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ले लो, सब अपने अपने विषय कवर करेंगे, अपने अपने विषय से। नहीं, केवल ज्ञान में मात्र केवल ज्ञान आएगा। क्षोभसम ज्ञान और क्षायिक ज्ञान दो पर्याय एक साथ हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सर्वद्रव पर्याय से केवल कुछ नहीं, अनुभवात्मक है केवल ज्ञान। सर्वांग से दिव्यधनी कृति है। तालु जीवा ओठ आदि के स्पर्श से इंद्रियों की सहायता के बिना ही हर कार्य केवली का होता है। इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां हैं, पर किसी अगर वहाँ लगा देंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो केवली कहलाएंगे नहीं, छदमस्त हो जाएंगे। इंद्रियों की सहायता लेंगे तो बोलने में, करने में, चलने में, पैरों से चल रहे अपने आप। अब कहो का योग तो है, ठीक है, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक, जैसे अब हमको चलना है सोचते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर पैरों का बुद्धिपूर्वक प्रयोग करते हैं, समितियों का पालन करते हुए धीरे धीरे पैर रखते हैं। ये हमारी तरह मुनिवत उनका चलना फिरना नहीं है। मुनि तो बुद्धिपूर्वक समितियों का पालन करते हुए चल रहे हैं, उनको समितियों का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं। अरे रिद्धिधारी मुनिराज के निमित्त से ही आता है, चारण निधि उनको परिवार में शुद्धि स्वयं वाले हैं, उनके द्वारा जीवों का घात होता ही नहीं है। उनका उपयोग लगाते हैं वो, लेकिन उनकी इतनी लाघवता आ जाती है उनके शरीर में, इस प्रकार की विशुद्धि के बल से उनकी पुण्यवरना इतनी होती है कि उनके द्वारा जीवों का घात होता ही नहीं है, जब परिहार व सिद्धि स्वयं के द्वारा नहीं होता है। और वो तो बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं, लेकिन केवली तो ऑटोमेटिक निरीवृत्ति से उनका गमनागमन, दिव्यधनी सब निरीवृत्ति से करती है। हमारी तरह मन का उपयोग नहीं करते हैं, क्या मुझे इधर जाना है, अब उधर जाना है, अब इधर विहार करना है, कुछ भी नहीं। केवली की प्रक्रिया अलग ही। क्षायिक ज्ञान है ना, दिव्यधनी सर्वांग से कीर्ति। अब वचन वर्णा का स्टॉक खाली करना है ना, और वचन वर्णा का स्टॉक खाली ना होवे तो फिर सिद्ध अवस्था में तो आठों कर्म से रहित कैसे माने जाएंगे।
वचन भाषा तो है ना, मन योग, वचन योग, काय योग, अयोग केवल में ही नहीं है तो सिद्ध में कहाँ से होगा? नहीं, वो सब उपचरित व्यवहारने से है। जो भी काय है, कितने प्रकार, 7 कितने योग बताएं? सत्य मन योग, अनुभव मन योग, सब उपचार से। मनोयोग मतलब भाव मन नहीं, द्रव्य मन की रचना है इस अपेक्षा से, उसके निमित्त से आत्मपुरुष में परिस्पंदन हो रहा है, बस इतना ही। द्रव्य मन है ना भाई, 8 पाखुड़ी के कमल की रचना जो है हृदय स्थान पर, उसको द्रव्य मन कहते हैं। वो मौजूद तो है ही, उसकी सहायता भी नहीं ले रहे हैं, पर मौजूद तो है। तो उपचरित व्यवहारने से ये सत्य मन योग, अनुभव मन योग, सत्य वचन अनुभव वचन योग जो चर्चा कर रहे हैं, चूँकि अभी वो 8 कर्म नष्ट नहीं हुए। नाम कर्म है ना, नाम कर्म है तो सब है ना, जो जो कर्म बता रहे हैं। तो वो उसके निमित्त से उपचरित व्यवहारने से हम कह देते हैं कि इनको सत्य मन योग है, अनुभव मन योग है, सत्य वचन योग है, अनुभव वचन योग। उपचार से चलना फिरना विहार सब बुद्धि विधि करना, सब में उपचरित व्यवहार। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव सर्वज्ञ हैं, ये भी आलाप पद्धति में उपचरित व्यवहार ने लगाया। हितोपदेशी है, ये भी उपचरित व्यवहार ने। वीतरागी ये निश्चय ने स्वरूप हुआ। रत्नत्रय की विशुद्धि, अस्थि में कहेंगे रत्नत्रय की विशुद्धि, और ऐसे कहेंगे अभी दिन है और कहें रात नहीं, एक ही बात है ना। वीतरागी कह दो तो मतलब राग रहित, राग रहित का मतलब छाई अनंत चतुष्ट है। जब केवली हो गया तो एक साथ अनंत चतुष्ट हुआ ना। रत्नत्रय की पराकाष्ठा कहो, चित चैतन्य स्वरूप में स्थित है, ज्ञान घन स्वरूप में स्थित है, ये कह दो, चाहे वीतरागी कह दो, एक ही बात है। हम कह रहे अभी रात नहीं है तो नहीं करके वीतरागी बोल रहे हैं, राग रहित बता रहे वीतरागी। क्योंकि जब तक ये वीतरागी शब्द क्यों रखा, जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक आत्मिक अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से प्रकाशन नहीं होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर हो ही नहीं सकता। बाधक सामग्री हटाओ, बिना बाधक सामग्री के हटाए साधक सामग्री की पूर्णता भी नहीं होगी, पूर्णता भी नहीं होगी, कार्य भी नहीं होगा। ज्ञानावरण कर्म हटेगा ही नहीं। बाधक सामग्री मोहनी कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण ठीक है बाधक है, लेकिन ये सारे कर्म मोहनी की सहायता से ही काम करते हैं। मोह छाद ज्ञान दर्शनावरण छाद चकेलम, जैसे मोहनी कर्म का क्षय हुआ वैसे ही क्या हुआ, दूसरे ही समय बता रहे, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई अलग से तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दूसरे ही समय में तीनों ही गए, ज्ञान दर्शना अंतराय सब चले गए एक साथ। इस साइंस को प्रकट कर रहे हैं कि पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति वीतरागी हुए बिना, जैसे होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, वीतरागता के बिना अनंत चतुष्टय का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। अनंत चतुष्टय है तो अवश्य वीतरागी है, तो वीतरागता और अनंत चतुष्टय का अविनाभाव संबंध है। इसको लेकर के ये बता रहे हैं कि निश्चय न से स्वरूप वीतरागता है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। इसी तरह जहाँ जहाँ वीतरागता है, माने वीत, जैसे कि अग्नि के बिना विषम व्याप्ति किसी अपेक्षा से कह सकते हो कि 12वें गुण स्थान में अनंत चतुष्टय नहीं हुआ, गुण स्थान का भेद करो तो 13वें गुण स्थान में हुआ। लेकिन अविनाभाव संबंध किसके बताते हैं, धुआं और अग्नि में बताते हैं ना, विषम व्याप्ति सम व्याप्ति पूर्वक। वीतरागता के बिना केवल ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। तो अब बता रहे कि यदि केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? अग्नि के बिना धुआं हुआ था क्या? वीतरागता के बिना केवल ज्ञान होगा क्या? अविनाभाव बैठ रहा है ना, धुएं और अग्नि में विषम व्याप्ति पूर्वक अविनाभाव ठहराते हैं। ठीक है, गुणस्थान अलग है, वो 12वां गुणस्थान, ये 13वां गुणस्थान, ठीक है, लेकिन कारण सबल है, अविनाभाव संबंध घटित होगा। अब देखो, रविवार के बिना सोमवार आएगा क्या?
यहाँ भी अविनाभाव बता रहे कि माने पूर्वचर उत्तरचर। तो यहाँ पर बिना रविवार के आगे सोमवार नहीं आएगा, बिना सूर्योदय के प्रातःकाल नहीं होगा, प्रातःकाल के बिना सक्रम भाव नियमो अविनाभाव आएगा। इसी में अविनाभाव संबंध आलापति पूरा बता चुके ना आपको न्याय दीपिका में। अविनाभाव तो सहभाव नियम और क्रम भाव नियम। तो 12वां गुण स्थान पूर्ववर्ती हो गया, 13वां गुण क्रम भाव नियम हो गया ना। 12वां गुण स्थान पूर्वक ही 13वां गुण स्थान होगा। क्रम भाव नियम पूर्वक अविनाभाव घटित हो रहा है ना। जैसे प्रातः काल के बिना मध्याह्न काल नहीं आ सकता, इसी प्रकार 12वें गुण स्थान के बिना 13वां गुण स्थान नहीं होगा। सहभाव नियम में तो गुण और गुणी की चर्चा हुई और क्रम भाव नियम में समय भेद है, लेकिन यहाँ भी नियामक चीज़ों की चर्चा हो रही है कि 12वें गुण स्थान में पहुँचे बिना कभी भी न भूतो न भविष्यति 13 गुण स्थान का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तो क्रम भाव नियम में घटित हो रहा है और क्रम भाव नियम को भी अविनाभाव ही कहा है। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव जी। अब सर्वथा विभक्त कर्तीकरण में प्रदेश भेद बनेगा। तो न्यायिक और मीमांसक के मत को हम आचार्य हमारे इस प्रकार कर रहे हैं, भाई प्रदेश भेद हो भी सकता है षट कारक में और नहीं भी हो सकता है। तुम एकांत से यदि उसको मानो तो तुम्हारा मत युक्ति संगत नहीं है, प्रामाणिक नहीं होगा। अपेक्षाकृत मानो तो हम भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुम्हार अलग है बनाने वाला, साधन सामग्री उसका चाक मिट्टी आदि अलग अलग है। अपेक्षाकृत सारी चर्चा करो, एक ही व्यक्ति किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का मामा भी है, किसी का काका भी, अनेक रिश्तेदारी एक ही वस्तु में सब घटित हो रहा है। वो कर्म भी घटित हो रहा है। पिता ने पुत्र को जन्म दिया तो पुत्र कर्म कारक बन रहा है, हाँ, पर वही पुत्र जो बना था वो कर्ता कारक भी बन रहा अपने पुत्र की अपेक्षा, बाह्य निमित्त की अपेक्षा। तुम पृथक भी मानो तो भी। अब आगे 10 नंबर, शब्दानुच्चारणे भी स्वस्यानुभवनम अर्थवत। सब अब क्या बता रहे, अब शब्दाद्वैतवादी आ गया। अरे जितना भी ज्ञान है तुम कहते हो ज्ञान ज्ञान, शब्दों के बिना तो ज्ञान भूतो न भविष्यति। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही पूरा ब्रह्मांड है। षट कारक सब के सब शब्द में घटित हो जाएंगे। हमारे आचार्य ने अविभक्त कर्तीकरण की चर्चा करी ना कि ज्ञान में ही जब सोन्मुख होते हैं तो षट कारक एक में घटित हो जाता है। अब शब्दाद्वैतवादी आ गया, वो कह रहा है कि ठीक है मेरा मत आ गया, अब तो ठीक है, शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड गर्भित है। शब्द के बिना तो किसी भी जात की जानकारी न भूतो न भविष्यति हो ही नहीं सकती। अब आचार्य कह रहे हैं शब्द मतलब उच्चारित, शब्द रचना कैसे होगी, बोलना। अब बताओ आप शब्दाच्चारण नहीं कर रहे हो, पर आपके पास ज्ञान अपना काम नहीं कर रहा है क्या? स्व व्यवसाय भी हो रहा है, पर व्यवसाय, स्व पर दोनों का निश्चयक ज्ञान मेरे अंदर मौजूद है और उसकी अर्थ क्रिया भी हो रही है बिना शब्दोच्चारण के। बिना शब्दोच्चारण के सोन्मुख में और परोन्मुख दोनों प्रकार की प्रज्ञप्ति होती है। सपर प्रकाशक ज्ञान तो मौजूद है। शब्द तो पौद्गलिक है, मीडियम बनेगा, माध्यम बनेगा। हम अपने अनुभव को शब्द के द्वारा दूसरे के लिए प्रतिपादित करते हैं। जिसके लिए प्रतिपादित किया उस व्यक्ति ने एक बार जान लिया कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, ABCD, ए किसे कहते, बी किसे कहते, सब जान लिया, अक्षर ज्ञान कर लिया, संस्कृत का ज्ञान कर लिया, विभक्ति को ज्ञान कर लिया। अब ज्ञान करने के बाद वो व्यक्ति मौन से बैठा है, क्या ज्ञान रहित हो गया? ज्ञान शब्द में पंप, शब्द ने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करी। ज्ञान की उत्पत्ति शब्द से नहीं होती है। ज्ञान है और स्वार्थ और परार्थ दो बिना श्रुत ज्ञान का भेद किया। अब दूसरे को अपना अनुभव मुझे देना, बताना है। देना का मतलब अनुभव को दे नहीं सकते। अपने अनुभव के द्वारा
उस चीज़ की जानकारी, उस विषय की जानकारी दूसरे को करानी है तो देशनालब्धि काम करती है। प्रतिपादन किया, देशनालब्धि के बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता यदि मिथ्यात्व में व्यक्ति पढ़ा हुआ तो। लेकिन नियामक ऐसा कैसे, अविनाभाव संबंध नहीं है। शब्द का ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध, जहाँ जहाँ शब्द हो वहीं ज्ञान रहेगा, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं रहे वहाँ शब्द भी नहीं रहेगा। अरे शब्द तो पौद्गलिक है, मोबाइल में आपने कैचअप कर लिया, शब्दोच्चारण तो मोबाइल से हो रहा है, आपका रिकॉर्डिंग चालू कर दी, वो जीव का है। लेकिन जो वर्गणाएँ जो कैचअप कर गई, ग्रहण जो हुआ, शब्द का जो संकलन हुआ, वो सब पौद्गलिक है। जिस समय आप रिकॉर्डिंग चला रहे हो वो जीव के शब्द हैं, लेकिन जो शब्द जीव के द्वारा मुख से निकला वो तो पौद्गलिक है, और पौद्गलिक को ही रिजर्व किया गया। और अभी पौद्गलिक शब्द वर्णना ही आप सुन रहे हो। सुनने का काम सुनता है, शब्द पौद्गलिक है, उस पौद्गलिक शब्द को कान से सुना जा रहा है। शब्द तो पौद्गलिक है, पुद्गल जड़ होता है, जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी? तदुत्पत्ति तदाकार, बौद्ध मत वाला बोलता है पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। पदार्थ यहाँ नहीं, जो यहाँ मौजूद नहीं है अभी, क्या उसका ज्ञान हमें नहीं है? क्या सबका ज्ञान है। मतलब अभ्यस्त और अनभ्यस्त दशा बताई थी पहले। अभ्यस्त दशा में तो अभ्यस्त हो गए, कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं, कोई परनिमित्त की आवश्यकता ही नहीं है, शब्दोच्चारण की भी आवश्यकता नहीं है। हम बैठे बैठे यहाँ ध्यान कर रहे, सम्यक शिखर का, यहाँ का, वहाँ का, पावापुर का, अपने गुरुओं के द्वारा बताए हुए जो उन्होंने हमें ज्ञानार्जन किया कराया, उसका हम स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सब है। शब्दोच्चारण कुछ भी नहीं हो रहा, मुँह भी नहीं हिल रहा, होठ भी नहीं हिल रहा, कुछ नहीं हिल रहा, शब्दोच्चारण हो ही नहीं रहा। शब्द का उच्चारण न होने पर भी, शब्द प्लस अनुच्चारणे प्लस अपि, शब्द का उच्चारण न होने पर भी स्वस्य अनुभवनम, स्व का अनुभव होता है। इसीलिए ज्ञान के साथ सठ कारक घटित होगा, पर शब्द के साथ सठ कारक घटित नहीं होगा। ज्ञान के द्वारा ही जानन क्रिया होगी, ज्ञान में ही जानने देख की शक्ति है। शब्द में पौद्गलिक है, अगर शब्द भी जानना देखना करने लगा तो घट भी जानने का काम करने लग जाएगा। घड़ा रखा हुआ है हमारी तरह में, वो भी जानना देखना काम करने लग जाएगा। वस्त्र रखा हुआ, कोई चीज़ रखी हुई है तो जड़ पदार्थ, सारे के सारे पदार्थ जो जड़ हैं वो भी जानने देखने का काम करने लगेंगे। शब्द पौद्गलिक है, घड़ा भी पौद्गलिक है, टेबल भी पौद्गलिक है, कोई चीज़ रखा, सब पौद्गलिक है, तो सब जानने देखने का काम करने लग जाएंगे। जैसे प्रत्यक्ष रखी हुई घटपट आदि वस्तुओं का और परोक्ष मोदक आदि वस्तुओं का, जानते हैं लड्डू किसे कहते हैं? लड्डू मीठा होता है, गोल होता है, स्वाद उसका ऐसा होता है, जान रहे हैं ना। उन वस्तुओं का तदवाचक शब्द का उच्चारण किए बिना भी उसका विचार हमारे अंदर ज्ञान है, और अवलोकन मात्र से ही, शब्दोच्चारण नहीं कराया, थाली में लड्डू रख दिया गया, अब परसने वाला ये थोड़ी बता रहा है कि देखो ना ये लड्डू है, इसको पूड़ी मत कहना, इसको रोटी मत कहना। अरे क्या हम जान नहीं रहे क्या? खाने वाला अनुभव है, जान रहा है। उसको पहले नमकीन खाना तो नमकीन वाला उठाएगा, जानकारी है ना। तो अगर दोनों में डिफरेंस नहीं मालूम होता तो लड्डू को रोटी कह देता, रोटी को लड्डू, कुछ भी जान लेता, क्योंकि शब्दोच्चारण कर किसी ने बताया नहीं। अब शब्दोच्चारण कर किसी ने नहीं बताया तो भी अब अनुभव है, उसको जान रहा है, अभ्यस्त है उस चीज़ों से, जानकारी है। अवलोकन मात्र से ज्ञान में तदाकार अनुभव हो जाता है कि यह अमुक वस्तु है, यह अमुक वस्तु है, इसको जलेबी कहेंगे, इसको कचौड़ी कहेंगे, इसको रोटी, सब जान रहा है वो। तो खाद्य स्वाद ले पे आदि जो भी सब पौद्गलिक जितने पदार्थ हैं, अब मकान दुकान सब कुछ बताना पड़ता है क्या बार बार? इसको मकान कहते हैं, मकान बिल्डिंग दिख रही है, मकान कहते हैं, तुम बता क्या रहे हो, दिख रही है ना। अनुभव से ही, अनुभव मतलब ज्ञानात्मक अनुभव, उपयोगो जीव लक्षणम, ये है। सारी वस्तु को हम जानते हैं। जिस समय जिस वस्तु की जानकारी हमें नहीं है तो उस शिष्य को उस वस्तु की ज्ञप्ति कराने के लिए बाह्य निमित्त के रूप में
शब्द की आवश्यकता पड़ती है। देशना लब्धि बाह्य निमित्त है। कितना भी उपदेश देते रहो, अगर उसके अंदर वो अभव्य है, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, तो देशना लब्धि उसके लिए समझन को उत्पन्न करने में कारण नहीं बनेगी, नहीं करेगी, योग्यता ही नहीं है तो। और मान लो एकेंद्रीय जीव भव्य तो है, पर संगी पंचेंद्रीय नहीं है, समझन उत्पन्न कर सकता है क्या? यहाँ पर बैठ के हम प्रवचन कर रहे हैं, मान लो तो पृथ्वी काय भी मौजूद है ना, मान लो सरोवर के पास में कर जल काय भी मौजूद है, तो वो लब्धि कर रहा है क्या? देशना लब्धि उसको मिल रही क्या? कुछ नहीं। कर्म फल चेतना है, ज्ञान चेतना तो चौथे गुण स्थान से प्रकट होती है। फिर कुमति कुछ संगी पंचेंद्रिय, तो उसके अंदर देशना लब्धि को निमित्त पा करके यदि वो योग्य प्रकार से प्रक्रिया उसके अंदर हो रही है, प्रायोग लब्धि तक पहुंचा, फिर करण लब्धि तक पहुंचा, तब वो संगी पंचेंद्रिय भी समझन को प्राप्त करेगा देशना लब्धि से। पर जो सम्यक दृष्टि है, अब उसको देशना लब्धि की आवश्यकता समझन को उत्पन्न करने के लिए ही नहीं, मौजूद है उसके अंदर। तो अगर उस शब्द को ही सर्वे सर्वा ऑलराउंड उसी से ज्ञान की उत्पत्ति तदुत्पत्ति तदाकार बन के बैठ जाओ, शब्दाद्वैत में शब्द ही सब कुछ है, अरे शब्द ही सब कुछ कैसे? तो फिर जीव द्रव्य को निकाल ही दो ना, जीव द्रव्य को निकाल ही दो। छह द्रव्य को मानने की आवश्यकता है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और धर्म अधर्म आकाश काल भी क्यों मानोगे? तो कही रहा है शब्दाद्वैत में कि कोई छह द्रव्य कुछ भी नहीं होते हैं, मात्र शब्द को स्वीकार करो, शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड सम्मिलित है, ऐसा वो बोलता है। तो हमारे आचार्य ने उसका खंडन कर दिया कि शब्द की आवश्यकता नहीं बनती, और जिस समय शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं उस समय भी मुझे अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा छहों द्रव्यों का ज्ञान होता है यथावत। द्रव्य गुण पर्याय, कुछ पर्यायों को तो जान रहे हैं ना, सभी पर्यायों को एक साथ नहीं जानते हम, कि क्रम रूप से अपनी अनुभवात्मक पूर्व पर्यायों को बता देते हैं, पूर्व पर्याय को बता देना। हम बचपन में कहाँ पढ़े थे, हमारे माता पिता कौन है, कहाँ पर पहली कक्षा कहाँ पढ़ी, 10वीं कक्षा कहाँ पढ़ी, कब दीक्षा, अपनी घटित ही क्षोभसम के अनुसार, जितना क्षोभसम है उसके अनुसार अपने भूत की चर्चा भी हम कर लेते हैं, और भविष्य की चर्चा भी अभी कर लेंगे। इतना बचेगा, अभी हम मंदिर जाना, यहाँ इतने बजे अभिषेक होता है, वहाँ जाना, लो समझ में आ रहा है, वो भी समझ में आ रहा है हमारा आगे का अपॉइंटमेंट कहाँ होना है, क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया इतने बजे मुझे वहाँ पहुँचना ही है। तो संभव ठीक है, अनुमान ज्ञान के द्वारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान जितनी उनकी सूक्ष्म शक्ति है, जितना है उस प्रकार से सारा ज्ञान त्रैकालिक द्रव्यों को जानता है। हम आगम के अनुसार शुद्ध ज्ञान के द्वारा 6 द्रव्य को नहीं जान रहे क्या? परोक्ष रूप में जान रहे ना, प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान रहे, ठीक है। अब आचार्य यहाँ बता रहे कि स्वानुभव स्वस्यानुभव नौ अर्थवत, अर्थ माने घटपट आदि पदार्थ, घटपट आदि पदार्थों का ज्ञान जैसे शब्द के उच्चारण के बिना भी होता है, उसी प्रकार स्वानुभव के द्वारा हम स्व को भी जानते हैं। तो घटपट आदि पदार्थ शब्दाद्वैतवाद का खंडन दोनों प्रकार से हो गया। स्वानुभव के द्वारा भी, स्वोन्मुख और परोन्मुख, परोन्मुख होते हैं उस समय शब्दोच्चारण के बिना मैंने घटे को जान लिया, घट को जान लिया, और सोन्मुख होते हैं तो शब्दोच्चारण के बिना स्व को भी जान लिया। स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, जानकारी शब्द नहीं कराता। स्व की जानकारी भी ज्ञान से हो रही है और पर की जानकारी भी ज्ञान से हो रही है। जब ज्ञान स्वोन्मुख होता है तब शब्दोच्चारण के बिना स्व का अनुभव होता है, स्व की जानकारी होती है, और जब ज्ञान परोन्मुख होता है और अभ्यस्त हैं तो शब्दोच्चारण के बिना ही पर की जानकारी भी होती है। जैसे प्रत्यक्ष रखी हुई घटपट आदि वस्तुओं का और परोक्ष मोदक आदि वस्तुओं का तदवाचक शब्द के उच्चारण बिना भी विचार करते भी, इस विचार मैंने स्मरण किया, विचार किया, अवलोकन अथवा अवलोकन मात्र से ज्ञान में तदाकार अनुभव आ जाता है, यह अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु है। उसी प्रकार मैं यह कहूँगा मेरे द्वारा यह हुआ, मेरे द्वारा ये पाप हुआ, ये पुण्य हुआ, मैंने ये काम किया, आज मैंने यहाँ पर इस चीज़ का अध्ययन किया, मैं का अनुभव हो रहा है ना, मैं भी अनुभव में आ रहा है और मेरे द्वारा किया हुआ कार्य भी अनुभव में हो रहा है।
मेरे द्वारा यह हुआ इत्यादि ज्ञान विचार में ज्ञान में क्या आ रहा है? मैं और मेरे द्वारा। हमारे ज्ञान में मैं शब्द स्व की अनुभूति हो रही है, शब्द नहीं मैंने स्व का अनुभव भी हो रहा है, और मेरे द्वारा करण कारक रूप में भी अपना अनुभव हो रहा है। आत्मबोध मैं और मेरे द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मबोध ही हो रहा है, मैं शब्द के द्वारा भी और मेरे द्वारा शब्द के द्वारा भी, और शब्दोच्चारण के बिना हो रहा है। फिर तुम कैसे कह सकते हो शब्दाद्वैतवादी कि शब्द ही सब कुछ है? नहीं हो सकता। तो शब्दाद्वैतवाद का खंडन यहाँ आचार्य ने कर दिया। बस यहीं विराम लेते। जब बोलो परम पूज्य अपतम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय। अब एक